अस्सलाम वालेकुम। जी आज हम पढ़ेंगे ग्रेड 6 का एक्सरसाइज 5A पेज नंबर 64 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इसमें कह रहा है राइट द नेक्स्ट 3 इंटीजर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। इसमें देखें हमें थोड़ा सा ना इसमें माइंड को यूज़ करना होता है कि इसमें हमें पहचानना होता है कि अगला नंबर कौन सा है, यानी अगला नंबर यानी अगले तीन नंबर हमारे कौन से होंगे, ये हमें मालूम करना होता है। अब आप देखें कि हमारा जो है इधर -9 है, -6 है, -3 है, अगला नंबर कौन सा होगा। ये मालूम करने के लिए आप एक चीज़ समझें कि अगर हमारे पास ये 3 नंबर हों, जैसा कि हमारे पास अगर इधर है 8, इधर हमारे पास है 4 और अब हमें मालूम करना है कि अगला नंबर कौन सा होगा। तो अगला नंबर मालूम करने के लिए पहले वाले नंबर से दूसरे वाले नंबर को माइनस करते हैं। अब 8 में से 4 को काटो तो क्या बचता है, 4 बचता है। ठीक है, अब आप 4 नंबर पीछे जाओ, 3 2 1 0, अगला 0 होगा। फिर उससे अगर हमें पीछे और जाना है तो क्या करेंगे, 0 के बाद फिर हमारा अगर यहाँ पॉजिटिव चल रहा है तो नेगेटिव शुरू हो जाता है। 0 के बाद 1 से स्टार्ट होगा, -1 -2 -3 -4, इस तरीके से। एक और आपको मिसाल देता हूँ, अगर हमारे पास इधर 12 है, ठीक है, फिर हमारे पास आ गया 10, फिर हमारे पास आ गया 8, अब अगला नंबर कौन सा होगा, ये मालूम करने के लिए हमने पहले नंबर से दूसरे वाले नंबर को माइनस करना होता है। 12 में से 10 काटे तो क्या बचा, 2। ठीक है, अब 2 पीछे आएंगे, देखो 10 से 2 पीछे आए तो 8 आ गया। अब 8 से 2 पीछे आओ तो क्या आएगा, 7 6। आप इधर देखें इन दोनों में डिफरेंस क्या है, उसके हिसाब से आपने आगे बढ़नी है, आगे बात बढ़ानी है। ठीक है जी, एक बात ये क्लियर हो गई। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि अगर हमारा सीन ऐसे है कि हमारा बीच में आ जाता है 0, मिसाल के तौर पे इधर है हमारा 6, फिर हमारा आ गया 4, अब अगले 3 नंबर कौन से होंगे। ठीक है, अगले 3 नंबर कौन से होंगे तो देखेंगे 6 और 4 में, 6 में से 4 काटे तो क्या बचा, 2। इट मीन्स हम 2 नंबर पीछे जाएंगे। 4 से 2 नंबर पीछे जाओ तो क्या आएगा, 3 2। 2 से 2 नंबर पीछे जाओ तो क्या बचेगा, 1 0। 0 से 2 नंबर पीछे जाओ तो मैंने आपको कहा अगर इधर पॉजिटिव चल रहा है तो आगे अब 0 के बाद नेगेटिव स्टार्ट होगा और वो 1 से स्टार्ट होता है, तो -1 -2। और यही सीन अगर ऐसे हो कि माइनस से चल रहा हो, यानी कि अगर हमारा हो -6 -4, अब अगले नंबर कौन से होंगे, वही करेंगे हम कि 6 में से 4 काटे तो क्या बचा, 2, तो हम 2 नंबर पीछे जाएंगे तो क्या आएगा हमारा 3 2 आ गया, माइनस का 2 क्योंकि माइनस चल रहा है। 2 से 2 नंबर पीछे जाओ तो क्या आएगा, 1 0 0 आ गया। अब अगला नंबर कौन सा होगा, अब देखें माइनस चल रहा था, अब हमारा पॉजिटिव में आएगा, स्टार्ट होगा 1 से, 1 2, ये 2 आ गया लेकिन पॉजिटिव का। जब हमारा पॉजिटिव चल रहा हो तो 0 के बाद नेगेटिव स्टार्ट होगा, और जब हमारा नेगेटिव चल रहा हो तो 0 के बाद पॉजिटिव स्टार्ट होगा। ठीक है, अब देखें ये लिखा है -9 -6 -3, अब अगला नंबर कौन सा होगा। 9 में से 6 काटें, क्या बचता है, 3 बचता है ना, तो इस 3 से हम 3 नंबर पीछे जाएंगे, -2 -1, फिर क्या आएगा, 0। अब देखें नेगेटिव चल रहा था, 0 के बाद अब पॉजिटिव स्टार्ट होगा, लेकिन स्टार्ट होगा 1 से, तो 1 2 3। 3 क्यों लिखा, क्योंकि इधर इन दोनों में 3 का डिफरेंस था। अब 3 के बाद फिर 4 5 6। 0 के बाद हमेशा 1 से स्टार्ट होगा और आगे बढ़ता जाएगा। भले आप यहाँ पीछे आ रहे हो ना, ठीक है, 9 था, फिर 6 आया, फिर 3 आया, 0 आ गया ना, 0 के बाद 1 से हमेशा 1 से स्टार्ट होगा, और अगर नेगेटिव की कहानी चल रही तो आगे पॉजिटिव की कहानी चलेगी। ये देखें अब 7 4 और 1 है। अब अगले 3 नंबर कौन से होंगे, सबसे पहले इन दोनों में डिफरेंस मालूम करो। 7 में से 4 काटे तो बचा 3, अब 1 से आप 3 नंबर पीछे आओगे, इस नंबर से पीछे आते हैं जब से ब्लैंक स्टार्ट है ना। अब देखो 1 से आप पीछे आओ 3 नंबर, 1 से पीछे आएंगे तो क्या आएगा, 0, फिर -1, फिर -2, ये माइनस में आ जाएगा 0 के बाद,
-1 -2, क्योंकि इधर पॉजिटिव चल रहा था तो हमारा नेगेटिव स्टार्ट हो गया। अब 2 के बाद अब आगे जाओ चलो, तो 3 4 5 लेकिन माइनस का, फिर 6 7 8 लेकिन माइनस का। 3 नंबर आपने आगे बढ़ना है, सही है। 0 के बाद कहानी 1 से शुरू हो गई थी हमारी, सही है। अब देखें, अच्छा ये भी एक चीज़ देखा करें कि आप रिवर्स में जा रहे हो या फॉरवर्ड जा रहे हो। अब देखो ये 9 था, फिर 6 आया, फिर 3 आया, रिवर्स में कहानी जा रही थी तो हम भी रिवर्स गए, 0 आया, फिर 1 से स्टार्ट हुआ। इधर भी हमारी रिवर्स में कहानी जा रही थी, 7 था, फिर 4 आया, फिर 1 आया, फिर हमने भी पीछे काउंट करना शुरू किया 0 से, फिर 1 आया, फिर 2 आया। अब यहाँ कहानी चेंज है, यहाँ आगे बढ़ रही है। देखो 2 है ना, फिर 7 आया, फिर 12 आया। आप ये लिखो, 2 लिखो, 7 लिखो और 12 लिखो। अब अगले 3 नंबर कौन से होंगे, देखो इन दोनों में डिफरेंस मालूम करो। 7 में से 2 काटे तो क्या बचा, 7 में से 2 काटे तो क्या बचा, 5 बचा, ठीक है। अब देखें हमने क्या किया था, ये 7 में से 4 काटे थे, यहाँ 2 में से तो 7 नहीं काट सकते ना, 2 छोटा है 7 बड़ा है, ठीक है। आप ये 7 से 2 काट लो, या फिर आप 2 से आगे कितने नंबर ये 7 आ रहे हैं वो देख लो। तो 2 के बाद हम 5 नंबर आगे जाते हैं तो 7 आता है, तो इसलिए हम 12 में 5 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 13 14 15 16 17, फिर क्या आएगा 18 19 20 21 22। अब आप सोच रहे होंगे ये माइनस के क्यों नहीं आए, इधर तो पॉजिटिव था तो माइनस आना चाहिए था। वो मैंने आपको ये कहा था कि जब 0 आए, अब 0 तो इसमें आया ही नहीं, 12 के बाद आगे बढ़ते गए हम, इधर 0 आ रहा था, 1 के बाद इधर 0 1 2, इसलिए माइनस में शुरू किया। कहानी 0 पे है बेटा, अगर 0 आ जाता है तो साइन आगे चेंज हो जाएगी। इधर 0 आया ही नहीं ना, इधर 5 हम आगे गए क्योंकि ये आगे बढ़ रहा था ना, 2 7 12। तो ये देखें 22 से फिर हम 5 आगे जाएंगे तो 23 24 25 26 27, ठीक है। इसको आपने लाजमी प्रैक्टिस भी करनी है और एक दफ़ा समझ नहीं आया तो दूसरी दफ़ा देखना है। थैंक यू।